हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? गाना जी के सब ठीक होंगे। और आज मैं पढ़ रही हूँ कार्तिक मास का 21वां अध्याय। तो हमेशा की तरह तिल ले लेंगे, लोटे में डाल लेंगे, हाथ में भी ले लेंगे। तुलसी माता ही सुनता था तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगन थे बिंदारी भक्ति है। तुलसी महारानी कार्तिक मास। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यह तो मैंने दीपदान का महात्मा कहा। अब आप एकादशी का व्रत का महात्मा सुनिए। एकादशी का व्रत मोक्ष प्रदाता है। एकादशी चाहे शुक्ल पक्ष की हो अथवा कृष्ण पक्ष की, उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी को अन्न खाता है वह अपना जीवन नष्ट करता है। एकादशी व्रत के इच्छुक को चाहिए कि दशमी और द्वादशी को भी एक समय ही भोजन करे। एकादशी का व्रत का महात्म्य जानने की इच्छा एक बार जब पृथु ने नारद जी से प्रकट की, तब नारद जी ने जो कुछ राजा पृथु को बताया वही मैं तुमसे सुनाता हूँ। नारद जी बोले, हे राजन, गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान देव नहीं, और अन्न न खाने के समान तप नहीं, शांति के समान संसार में कोई सुख नहीं, सत्य के समान ज्योति नहीं, और कार्तिक के समान मास नहीं, ज्ञान से बड़ा कोई लाभ नहीं, और एकादशी के समान कोई व्रत नहीं। व्रत करने वाले को चाहिए कि प्रातःकाल उठकर भगवान का पूजन करे, पुराणों की कथा सुने और रात्रि को जागरण करे। अब आप इस संबंध में एक प्राचीन कथा सुनिए। हे राजन, नर्मदा नदी के तट पर गालव ऋषि का एक बड़ा ही शोभायुक्त और मनोरम आश्रम था। उसका पुत्र भद्रशील भगवान विष्णु का परम भक्त था। भद्रशील अपने मित्रों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा किया करता था। उसके मित्र भी भगवान की पूजा करते थे। तत्पश्चात वह उन्हें उपदेश देता था कि वह एकादशी का व्रत भी करे। अपने पुत्र के उस चरित्र को देखकर एक बार गालव ऋषि ने उन्हें स्नेहपूर्वक पूछा, हे पुत्र, तुम हर समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में लगे रहते हो तथा दूसरों को भी प्रेरित करते हो। यह उपदेश तुम्हें किसने दिया? यह सुनकर भद्रशील ने पिता को नमन किया और श्रद्धायुक्त होकर यह वचन कहे, हे पिताश्री, मैं आपको अपने पूर्व जन्म का वृतांत कहता हूँ। अपने पूर्व जन्म में मैं चंद्रवंश में धर्म कीर्ति नामक राजा था। मैंने दत्तात्रेय जी से शिक्षा दीक्षा ली थी। उस जन्म में मैंने 1000 वर्षों तक शासन किया, किंतु जीवन के उत्तरार्ध में दुर्भाग्यवश मैं बहुत बुरी संगत में पड़ गया। वेद मार्ग छोड़कर मैं पाखंड मार्ग पर चल पड़ा। मेरा आचरण बिगड़ा तो प्रजा का आचरण भी बिगड़ते देर नहीं लगी। यथा राजा तथा प्रजा वाली उक्ति चरितार्थ हो गई और प्रजा भी पाप कर्म में लग गई। एक दिन मैं शिकार खेलने के लिए वन में गया। सारा दिन मैं भूखा प्यासा रहा। घूमते घूमते मैं नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा। संयोग उस दिन एकादशी तिथि थी। वहाँ अनेक वैष्णव भक्त भगवान का कीर्तन कर रहे थे। मैं भूखा प्यासा पड़ा रात भर उनका कीर्तन सुनता रहा, क्योंकि भूख के कारण नींद नहीं आ रही थी। प्रातः होने पर उधर उनका कीर्तन समाप्त हो, उधर मेरे प्राण निकल गए। यमदूत मुझे लेकर चित्रगुप्त के पास पहुंचे। चित्रगुप्त ने कहा कि मैंने बहुत से पाप किए हैं, किंतु एकादशी के व्रत के बाद चूंकि मेरे प्राण निकले, इस कारण मैं सभी पापों से मुक्त हो गया। यह सुनते स्वयं यमराज ने मुझे प्रणाम किया और फिर अपने दूतों को बताया कि एकादशी का व्रत करते हुए जिसके प्राण निकले वो स्वर्ग का अधिकारी होता है। जो कोई अनजाने में भी एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद हे पिताश्री, मुझे एक सुंदर विमान में बैठकर स्वर्ग भेज दिया गया। तत्पश्चात हजारों वर्ष तक इंद्रलोक में और विष्णु लोक में निवास करने के लिए पश्चात मैंने आपके यहाँ जन्म लिया। श्री नारद जी बोले, हे राजन, एकादशी व्रत की महिमा अपार है। जो भी श्रद्धा भक्ति से इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सब सुख भोगकर अंत काल में वैकुंठ को जाता है और वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। बोलो तुलसी महारानी की जय। श्री हरि विष्णु भगवान एकादशी महारानी की जय। तो ये आपको रखना है कि स्वाध्याय। अब हम जल डाल लेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम वासुदेवाय। तुलसा महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो। कौन से महीना बुध सरानी, कौन से महीना हुई
आषाढ़ महीना बुध सरानी सावन मास हुई हरे महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो। कौन से महीना हुई तेरी पूजा, कौन से महीना हुई सगाई, कार्तिक मास हुई तेरी पूजा, बक्सर मास हुई सगाई, तुलसा माँ नमो नमो हरि की पटरानी। ओ कहाँ बैठी तुलसा, कहाँ बैठी शालिया, गमला बैठी तुलसा, आसन बैठी शालिया तुलसा, नमो नमो हरि को नमो नमो। 56 भोग 25 व्यंजन बिन तुलसी नहीं एक भी पूजन तुलसा माँ नमो हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी जी की आरती गावे बसी वैकुंठ परम पद पावे, जो तुलसी जी की आरती गा मन वांछित बल रिद्धि सिद्धि पावे, तुलसा महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो। बोलो तुलसी मैया की जय। बहुत हवा है, बहुत ज़्यादा। तो आप भी जो रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। श्री हरि लक्ष्मी माता राधा रानी बिहारी जी सबके चरणों में लगे रहिए, सबकी सेवा कीजिए और तुलसी महारानी की जरूर सेवा कीजिए। और मैं यहाँ हवा बहुत चलने लग जाती दिवाली के पास, इसलिए नीचे रखिए जोत यहाँ, ठीक है। तो अब मैं कर लूँगी माला। आप कोई भी मंत्र से कर सकते हैं, मैंने बता रखा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी बोल सकते हैं, और जो आपका अच्छा करे वो। और 4 परिक्रमा सीधे हाथ से ऐसे घूमनी है 4 बार, ठीक है। और बस इस तरह से हाथ जोड़ देंगे, श्री राधे।